10 साल का आरव अपनी दुनिया को बहुत साधारण समझता था। वही सुबह स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और रात को कहानियां सुनकर सो जाना। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके आसपास अजीब चीजें हो रही थीं। कभी उसके हाथ में मुरझाया हुआ फूल अचानक खिल उठता, तो कभी टेबल से गिरता हुआ कांच का गिलास हवा में एक पल के लिए रुक जाता। आरव को लगता शायद ये सब उसका वहम है। एक रात जब बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, उसके कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने पर्दा हटाकर देखा तो हैरान रह गया। बाहर एक छोटा सा सुनहरा पक्षी बैठा था, जिसके पंख अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। उसके पैर में एक चांदी का छोटा सा कागज बंधा हुआ था। आरव ने धीरे से खिड़की खोली। पक्षी उड़कर अंदर आया और वो कागज उसके हाथ पर गिराकर अंधेरे में गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर सुनहरी स्याही से सिर्फ उसका नाम लिखा था, आरव, और नीचे लिखा था, माया लोक एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। उस कागज में दिए गए निर्देशों के अनुसार आरव शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही पेड़ के तने पर एक दरवाजे जैसी आकृति उभर आई, जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। एक पल की झिझक के बाद उसने गहरी सांस ली और उस रोशनी के अंदर कदम रख दिया। दूसरी तरफ जो दुनिया थी वो उसके सपनों से भी ज्यादा जादुई थी। बादलों के बीच हवा में तैरता हुआ एक विशाल महल, जिसके ऊंचे टॉवर आसमान को छू रहे थे। यही थी माया लोक अकादमी। महल के अंदर बड़े बड़े हॉल गूंज रहे थे। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल बुझ रही थीं और हवा में एक अनजानी सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हर तरफ बच्चे थे। कोई अपनी उंगलियों पर रोशनी का गोला नचा रहा था, तो कोई किताबों को बिना छुए हवा में पढ़ रहा था। यहीं उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया एक तेज तर्रार लड़की थी, जिसे इस जादुई दुनिया के बारे में सब कुछ पता था। उसने आरव को बताया कि ये अकादमी उन बच्चों के लिए है जिनमें जादू की शक्ति होती है। आरव की पहली क्लास तत्व नियंत्रण की थी। उसे पानी को अपने इशारों पर नचाना था। शुरुआत में उससे एक बूंद भी नहीं हिली, लेकिन जब उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उसके चारों ओर पानी का एक बवंडर नाचने लगा। पहली बार आरव को लगा कि वो किसी खास जगह पर है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि इस खूबसूरत अकादमी में कुछ गहरे राज भी दफन है। उसने बच्चों को कानाफूसी करते सुना, महल के एक हिस्से के बारे में जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। कुछ ही दिनों में अकादमी पर एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। जादुई चीजों की चमक फीकी पड़ने लगी और गलियारों में एक अनजानी सी ठंडक महसूस होने लगी। शिक्षक परेशान थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी का जिक्र किया, एक छाया का, जिसे सदियों पहले इसी महल में कैद किया गया था। आरव और सिया ने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे। लाइब्रेरी में उन्हें एक बहुत पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि छाया को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, सूर्यमणि, एक ऐसा जादुई पत्थर जो सूरज की रोशनी से बना था। डायरी के मुताबिक वो मणि महल के उसी हिस्से में छुपाई गई थी जहां जाना मना था, और उसकी रक्षा के लिए एक खतरनाक जादुई पहेली बनाई गई थी। अकेडमी पर छाया का असर गहराता जा रहा था। अब अंधेरे में डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। आरव और सिया जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक रात वो दोनों चुपके से उस प्रतिबंधित हिस्से में घुस गए। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें पत्थर के पुतले खड़े थे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो पुतले जिंदा हो गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। सिया ने डायरी में पढ़ी पहेली चिल्लाकर बताई। आरव ने दौड़ते भागते उस पहेली को सुलझाया और पुतले फिर से पत्थर बन गए। लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच जमीन से काला धुआं उठने लगा और उस धुएं ने एक भयानक आकार ले लिया। वो छाया उनके सामने थी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। छाया ने उन पर हमला किया। सिया ने एक सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन छाया की ताकत के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक सका। आरव को लगा कि सब खत्म हो गया। डर और बेबसी में उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, और तभी उसके अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकली और सीधे छाया से जा टकराई। छाया एक दर्द भरी चीख के साथ पीछे हट गई। इसी पल का फायदा उठाकर सिया ने दौड़कर वो सूर्यमणि उठा ली। मणि के हाथ में आते ही उससे तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। छाया उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक चीख के साथ वापस जमीन में समा गई। अकेडमी में फिर से रोशनी और गर्माहट लौट आई थी। हेडमास्टर ने आरव और सिया की बहुत तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी।
छाया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बस वो कमजोर पड़कर लौट गई थी। आरव को एहसास हुआ कि उसका इस दुनिया से कोई बहुत गहरा नाता है। उसके अंदर वो अनजानी शक्ति कहां से आई? महल की बालकनी में खड़े होकर हाथ में चमकती सूर्यमणि लिए आरव आसमान की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उसकी अपनी शक्ति का रहस्य और छाया की असली सच्चाई, इन सवालों के जवाब उसे अभी ढूंढने थे। एक नया सफर उसका इंतजार कर रहा था।